अगर आपके पास काफ़ी लो स्पेक्स वाला जो है लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो काफ़ी स्लो चलता है, काफ़ी हैंग करता है, जिससे आप जो है एक बार में काफ़ी कम काम कर पाते हैं, जिसको चलाने में आपको काफ़ी मज़ा नहीं आता है, और जो है आप उसकी ऐसे में जो स्पीड बढ़ाने के लिए सोच रहे होंगे, जिसके लिए आपने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि कैसे हम अपने जो है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा सके, जिसमें से आपने एक ऑप्शन देखा होगा ओवरक्लॉकिंग का। तो भाई आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि क्या लैपटॉप्स के अंदर ओवरक्लॉकिंग करना सही है, और अगर सही है तो किस हद तक सही है, और हम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। सो भाई मेरा नाम है श्याम, आप देख रहे हैं द टेक टेक्निकल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई पहले मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर ओवरक्लॉकिंग होती क्या है। बेसिकली ओवरक्लॉकिंग का मतलब होता है किसी भी काम करने वाली चीज़ की क्षमता को बढ़ा देना। लाइक ओवरक्लॉकिंग के वर्ड से साफ होता है ओवर माने बहुत ज़्यादा, क्लॉकिंग से यहाँ पर मतलब है स्पीड से, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में स्पीड का मतलब होता है क्लॉक। जो आपके कंप्यूटर का जो CPU होता है, आपने देखा होगा जो प्रोसेसर होता है, उसके अंदर काफ़ी सारी चिप्स लगी हुई होती हैं जो कि फ्रीक्वेंसीज पर काम करती है। लाइक आपके जो CPU होता है वो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, और फ्रीक्वेंसी पर ही जो आपकी स्पीड है वो रन होती है। लाइक अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि अगर आपका जो प्रोसेसर है वो हाई फ्रीक्वेंसी पर जाता है तो आप उससे एक टाइम पे काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, यानी कि एक ही बार में आप कई सारे टास्क उससे कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर जो आपका प्रोसेसर है वो लो फ्रीक्वेंसी पर गिरता है तो वहीं आप जो है उससे जितने काम पहले कर रहे थे उससे कम काम आपका जो प्रोसेसर है वो करेगा। लाइक एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि 0 1 दो नंबर है, आपका जो प्रोसेसर है जितनी बार 1 पर जाएगा उतनी बार आपका जो प्रोसेसर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। वहीं अगर काफ़ी बार जो आपका प्रोसेसर है वो 0 पर आ जाता है, लाइक 1 से 0 पर आ जाता है, तो वहीं आपका प्रोसेसर जो है वो काम स्लो करेगा। ऐसे ही जो CPU की परफॉर्मेंस होती है वो 0 1 होती रहती है। यहाँ पर मेन काम होता है कि जो CPU की परफॉर्मेंस है वो 1 पर ही ज़्यादा बार जाए, 0 पर कम जाए, जिससे जो आपका प्रोसेसर है, जो आपका प्रोसेसर की स्पीड है वो काम करे। अब बात करते हैं कि क्या हम लैपटॉप के अंदर ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। देखिए ओवरक्लॉकिंग करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे कि सपोज अगर आप ओवरक्लॉकिंग करते हो, अगर आप अपने CPU से ओवरक्लॉकिंग करवाते हो तो जो है ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो आपका प्रोसेसर है वो काफ़ी हीट जनरेट करेगा। लाइक कैसे, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि सपोज अगर आपको किसी इंसान से काम करवाना है अपना, तो आप उसे काम करवाने के लिए पैसे देते हो। लाइक अगर आप उससे ही उसी आदमी से अपना डबल काम करवाना चाहते हो, उससे ज़्यादा काम करवाना चाहते हो, तो आप उसे ज़्यादा पैसे दोगे। सेम वैसा ही आपके प्रोसेसर के साथ है। अगर आप अपने प्रोसेसर से ज़्यादा काम करवाना चाहते हो तो वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, और जब ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो वो हीट भी ज़्यादा जनरेट करेगा, और जब हीट ज़्यादा जनरेट करेगा तो उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग फैन की ज़रूरत पड़ती है, जो लैपटॉप के अंदर पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम लैपटॉप के अंदर जो है अलग से एक एक्सटर्नल कूलिंग फैन नहीं लगा सकते हैं। फिर जो आपका मदरबोर्ड है वो भी हीट को नहीं झेल पाएगा, जिससे ये होगा कि जो आपका मदरबोर्ड है वो भी जलेगा, और साथ में जो आपका प्रोसेसर है वो भी जल जाएगा। यानी कि आप अगर लैपटॉप के अंदर ओवरक्लॉक करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। डेस्कटॉप के अंदर हम ओवरक्लॉक कर लेते हैं क्योंकि डेस्कटॉप के अंदर हमें ऑप्शंस होते हैं, हम कस्टम डेस्कटॉप जो है बिल्ड कर लेते हैं, हम कस्टम अपनी तरफ से काफ़ी चीज़ें उसके अंदर बिल्ड करके उसको और बेहतर बना सकते हैं। वहीं हम लैपटॉप के अंदर ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप के अंदर वो चीज़ें करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती है। क्योंकि अगर आप एक ऑफिस वर्क वाला लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसे ऑफिस वर्क के लिए ही बनाया गया, ना कि आप उसमें गेमिंग करो या फिर एडिटिंग करो या फिर एनिमेशंस करो। ऑफिस लैपटॉप के सिवा ऑफिस का ही काम कर सकते हो। अगर आप उसे ओवरक्लॉक करने की कोशिश करोगे तो जल जाएगा। लैपटॉप में वो सब नहीं हो पाता है, क्योंकि जो प्रोसेसर लैपटॉप के अंदर हमें दिया जाता है वो भी सोल्डर होता है, और जो मदरबोर्ड होता है वो भी इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो प्रोसेसर की हीट को भी झेल सके। इसीलिए जो है आपके जो प्रोसेसर का जो लो एंड लैपटॉप होते हैं उनको जो है आप बूस्ट नहीं कर सकते हो आगे बढ़ा फास्ट करने के लिए। तो यही होता है कि अगर आप अपने लैपटॉप को ओवरक्लॉक करने जाओगे तो जो आपका लैपटॉप है वो जल जाएगा। सो इसीलिए मेरी तो आपसे यही रियायत है कि आप जो अपने लैपटॉप को ओवरक्लॉक करने की कोशिश ना करें। अगर आपकी कंपनी आपको परमिशन देती है, जिस कंपनी का अपना लैपटॉप लिया, अगर आपको परमिशन देती है कि आप इसे ओवरक्लॉक कर सकते हो, आपका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा है, जैसे कि इंटेल का i5, i7, i3, इन सब को जो ओवरक्लॉक करने की परमिशंस है, आप इन्हें ओवरक्लॉक कर सकते हो। लेकिन ओवरक्लॉक करने के लिए आपका मदरबोर्ड भी उतना ही कैपेबल होना चाहिए कि जितना आपका प्रोसेसर है, तभी आप जो है एक लैपटॉप के अंदर ओवरक्लॉक कर पाओगे, वरना जो है लैपटॉप के अंदर ओवरक्लॉक करना बेकार है।
सो अगर आपके पास फिर अगर लो एंड पीसी है तो फिर आप भूल जाइए कि आप उसको ओवरक्लॉक कर सकते हो, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो। हाँ, आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करके उसकी जो स्पीड है उसको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो, उसे काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, लेकिन आप उसकी जो गीगाहर्ट्ज़ होती है, जो फ्रीक्वेंसीज होती है, आप उसको नहीं बढ़ा सकते हो। अगर वो 1.35 गीगाहर्ट्ज़ का है तो वो 1.35 गीगाहर्ट्ज़ का ही है। बाई चांस अगर आप उसको ओवरक्लॉक कर लेते हो किसी तरह से, तो फिर आप सिर्फ उसको 0 पॉइंट से ही ओवरक्लॉक कर सकते हो, लाइक 0.1, 0.2, 0.3 जैसे ही आप ओवरक्लॉक कर सकते हो। अगर आप उसको 1.3 गीगाहर्ट्ज़ से 2 गीगाहर्ट्ज़ में कन्वर्ट करते हैं तो जो आपका CPU प्रोसेसर है वो इतनी हीट जनरेट करेगा कि जो आपका लैपटॉप है वो पूरी तरह से जल जाए। ओवरक्लॉकिंग सिर्फ डेस्कटॉप तक ही सही लगती है, अगर हम लैपटॉप में वो कोई चीज़ करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। अब के जो लैपटॉप्स आ रहे हैं, जितने भी गेमिंग लैपटॉप आ रहे हैं, जितने भी आप बड़े लैपटॉप्स आ रहे हैं, उनमें आप ओवरक्लॉक कर सकते हो, क्योंकि आपको कंपनी परमिशन देती है, वैसे ही उसके अंदर हार्डवेयर भी इंस्टॉल किए गए हैं, तो आप उन्हें ओवरक्लॉक कर सकते हो। लेकिन आप पुराने लैपटॉप्स को जो है ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हो, और आप प्लीज़ करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आप अपने लैपटॉप को जो है ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, उसे अच्छी तरह से रन कर सकते हो। कैसे? इसके लिए जो है मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले से ही, आपको जो है आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप जो है उस वीडियो को चेक कर सकते हैं अपने पीसी को बेहतर बनाने के लिए। सो भाई बस आज की वीडियो में इतना है। होप करता हूँ कि आपको जो है आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी यूजफुल लगा होगा, और आप समझ गए होंगे जो लैपटॉप को ओवरक्लॉक करना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ जो आपकी काफ़ी यूज़फुल होती है। सो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। देखते रहे डार्ट टेक्निकल्स।